वेलकम बैक। और ऐसे कैसे हो सकता है कि सोमवार का शो और सियासत की बात ना हो? जरूरी है, मुल्क की सियासत में हलचल चलती रहती है, वीकेंड्स पे थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वैसे चलती रहती है। इस वक्त सियासी जमातों के अहदाफ ऐसा लगता है कि बदल रहे हैं और महसूस यूं भी होने लग गए कि पाकिस्तान की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं वो जनरल इलेक्शन मोड के अंदर दाखिल हो रही हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने कराची, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब की जो मुख्तलिफ नशिस्तें हैं उस पर नजर जमा ली हैं। गुज़िश्ता रोज के हवाले से हम अगर थोड़ा सा अपडेट करें आपको, तो बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक बलोचिस्तान में मुतहरिक दिखाई दिए। मुतादिद अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में इस मौके पर शामिल भी हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने आइंदा इंतखाबात में बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में हुकूमत बनाने का, आपको याद है, बड़ा दावा भी किया था। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, उस पर भी हमने बात की थी। अपने ऐलानात में कराची वालों को एक के बाद एक तोहफा दिए जा रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है हमें। और आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने पंजाब का महाज संभाला हुआ है और पिछले दिनों कई दिन लाहौर में गुजारे, उन्होंने पंजाब में साथ पंजाब में लाहौर में गुजारने के बाद इत्तलात ये भी थी कि उन्होंने जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने के लिए कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की बात करें तो आइंदा आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही है, तो दूसरी जानिब हुक्मरान जमात पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद सिंध को अपना हदफ बना लिया और अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने के लिए भी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब के बाद एक जो वफाकी वजीर है वो ये दावा करता नजर आता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की ये आखिरी हुकूमत है और आइंदा सिंध में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी। चंद दिन पहले भी इसी सिलसिले में साबिक वजीर आला गुलाम अरबाब रहीम साहब और वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए सिंध मुकर्रर किया गया है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बागियों से निपटने के लिए भी कमर कस ली है। तरीन ग्रुप के साथ देने पर ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया है। बिल्कुल। और आज वजीर आजम इमरान खान के दौरा लाहौर का इम्कान मौजूद है। वैसे लाहौर का मौसम भी कुछ थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, सो लेट्स सी अगर आते हैं कि नहीं आते। जहां पे तरीन ग्रुप के हवाले से हमें इतलात ये हैं कि अहम फैसले हो सकते हैं आज वजीर आजम के विजिट पे। और मुस्लिम लीग नून की बात हम करें तो नून लीग भी अंदरूनी चपलिश का शिकार है, मजामती मफामती बयानियां, खैर ये दीगर बहुत सारे मामलात हैं, फैसला साजी का बहरान भी है। इस सभी पे हमने बात करनी है। और शहबाज शरीफ के इंटरव्यू और नवाज शरीफ के ट्वीट के बाद सूरत हाल मजीद क्लियर हो गई। समथिंग जो कि कुक हो रही है और सामने नहीं लाई जा रही। हमें सीनियर तजियाकार, सीनियर सियासी तजियाकार और मुल्की मामलात पे गहरी निगाह रखने वाले इम्तियाज गुल साहब एक बार फिर लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। उनके तजर्बे से फायदा उठाते हैं और उनकी बसीरत के मुताबिक जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। इम्तियाज साहब सुबह खैर, आई होप आपका दिन अच्छा हुआ है, लेकिन माजरत के साथ सियासत पे बात करनी पड़ेगी हमें। कैसे देख रहे हैं ये जो बन रही हैं चीजें, टूट रही हैं चीजें, लोग आ रहे हैं, पार्टी से निकल रहे हैं। और दूसरा, तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सिंध के अंदर क्लेम कर रही है कि दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन सिंध, सिंध के अंदर ऐसा कुछ तहरीक इंसाफ ने किया तो नहीं है, ना इंटीरियर में ना कराची में, फिर ये दावा क्यों करी है पीटीआई की, अगली गवर्नमेंट पीटीआई की होगी सिंध में? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बस सुबह का आगाज आप ही के साथ हुआ है तो खुशगवार ही हुआ है। दूसरी सिंध की बात है, जो देखिए, अगर जो जमात तकरीबन 14 साल से वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है, 13.5 साल से, अगर उसने कुछ नहीं किया है वहाँ पे सिंध में गुर्बत के हवाले से, सिंध की जो मफलूकुल हाल वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, तो सिंध, अंदरूनी सिंध को तो छोड़े, जो कराची में हालात हो गए थे जिसकी वजह से अभी मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना पड़ गया है, तो जाहिर है दूसरी जमातें फिर वो स्पेस लेने की कोशिश करती हैं। तो शायद उसी को बुनियाद बना के पीटीआई ये दावा कर रही है कि चूंकि वफाक की हुकूमत ने वहाँ पे अपना एक तरक्याती पैकेज भी शुरू कर रखा है, उनकी ये उम्मीद होगी कि शायद इसके ज़रिए वो कोई इन रोड्स बना पाएंगे। जो एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोग चिपके हुए थे एमक्यूएम के साथ, उनमें से कई लोग हो सकता है वो पीटीआई की तरफ आ जाए, पीटीआई से हो सकता है कई लोग दूसरी जमातों की तरफ चले जाएँ, क्योंकि आपको मालूम है हर जमात में झगड़े तो होते ही हैं, नजरियाती भी होते हैं, सीटों के लिए भी होते हैं। सो हमेशा ये होता है, जो कि एक बड़ी आम थ्योरी है, कि जब स्टेट नाकाम होती है या कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन नाकाम होता है, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो आके कब्जा कर लेते हैं। ये हम जो कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। तो आम जिंदगी में भी यही है कि जब रियासती इदारे या हुक्मरान जमात अगर नाकाम होती है, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो जाहिर है जो दूसरी जमातें हैं
जो कि इक़्तिदार में नहीं है वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो आपको मेरा ख्याल इसी कॉन्टेक्स्ट पे देखना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ुल साहब, जिस तरह से अभी हम ये जोड़ तोड़ के मामले को डिस्कस कर रहे थे, कोई किसी की एंट्री हो रही है, कोई एग्जिट कर रहा है, कुछ बागी आ गए, ये सारे मामला चल रहे हैं। इन सारी सियासी गर्मियों से लगता है कि ये जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी इनकी शुरू हो गई है। तो आप आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उसको किस तरह से देखते हैं? ये मंजरनामा मेरा ख्याल है हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। पाकिस्तान में तो ये सियासी जोड़ तोड़, पार्टियां बदलने का, जिसको लोटा कल्चर भी कहते हैं, वो तो शुरू से रहा है। अब देखिए ना, जनरल कादिर बलोच बड़ी अच्छी एक पोजीशन में थे, लेकिन PMLN से वो नाराज होके या मायूस होके अब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो अपनी अफादियत खो चुके हैं बतौर एक सियासी रहनुमा के। मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी अपनी सियासी जमात तब्दील करके। इस तरह नबी बख्श ज़हरी जो हैं, वो भी जो मुक़्तदर हल्के हैं और PMLN, दोनों के लिए उनका जो फ़ायदा था, अहमियत थी, वो खासी कम हो गई है। लिहाजा अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया है तो ये कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं है। बाकी जाहिर है उन्हें जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सिंध में है चाहे पंजाब में, शायद उनके ख्याल में PTI का जवाल आ रहा है उनके ख्याल में। सही। और ये कि अगर अगली हुकूमत कोई बनी, अगली अगर जमात कामयाब हुई ज़्यादा सीटें हासिल करने में, तो वो शायद पीपल्स पार्टी हो सकती है। लिहाजा बेहतर है कि इस वक्त आप सवारी तब्दील कर लें, उस जमात में चले जाएं जो मुमकिन तौर पे अगले इंतखाबात में अक्सरियती पार्टी के तौर पे इमर्ज कर सकती है। वैसे मेरा अपना ख्याल नहीं है कि कुछ इस तरह होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सरगर्मियों में या पीपल्स पार्टी के इस एतमाद में बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद और उनकी एक तस्वीर जो बड़ी मंजर आम पे आई, उसके बाद ज़्यादा इजाफा हुआ है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी इस कार्ड को बहुत मौसर तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है, दैट वी हैव सम कॉन्टेक्ट्स विद द किंग मेकर्स समहाउ। एक हमारे मुल्क में आपको पता है एक सियासी मंजरनामा चलता रहता है, तो उस मुलाकात के बाद और दौरा अमेरिका के बाद इस कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है, ऐसा है आपको लगता है इम्तियाज़ुल साहब? देखिए, किंग मेकर्स अमेरिका में जो बैठे हुए हैं वो भी बहुत हद तक पाकिस्तान के किंग मेकर्स के साथ ज़्यादा उनके गहरे ताल्लुकात रहे हैं। लिहाजा इसका तमाम दारोमदारी इस अमर पे है कि पाकिस्तान में जो किंग मेकर्स हैं उनका रुझान किस तरफ है, उनकी इंक्लिनेशन किस जमात की तरफ है। क्योंकि जब तक अमेरिका और पाकिस्तान के जो किंग मेकर्स हैं उनका अगर बाहमी इत्तेफाक अगर हो, हम आहंगी हो, फिर तो आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी अगली हुक्मरान जमात होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के किंग मेकर्स अगर कोई समझता है कि वाकई किंग मेकर्स कोई और हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस तरफ माइल हुए हैं कि पीपल्स पार्टी को अब अगले घोड़े के तौर पे इस जमहूरियत के सफर के लिए लाया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब तरीन ग्रुप की थोड़ी सी बात करें तो पीछे की कार्रवाई के बाद आपको लगता है कि जो तरीन ग्रुप के मामलात हैं और जो वो अपनी स्ट्रैटेजी का कुछ दिनों में ऐलान भी करने वाले हैं, कुछ बड़ा धचका दे सकते हैं PTI की गवर्नमेंट को? देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा किया गया था। उसमें आतिफ खान और शाहराम तराकई बड़े आगे थे, कोई 12-13 लोग थे। उन्हें कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो उनको पैगाम ये दिया गया कि 100 बिस्मिल्लाह, आपने जो करना है कर लें। आपने देखा है कि ये दोनों साहिबान बशमूल दूसरे साथियों के वापस आ गए, उनको ओहदे भी मिल गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में चूंकि सियासी जमातें ज़्यादातर शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, तो शख्सियात की खुशनुदी या उनकी नाराज़गी तयन करती है पार्टी के बहैसियत मजमूई जो स्ट्रक्चर है उसका। तो यहाँ चूंकि इमरान खान हैं, इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह किया, और जो भी और लोगों को भी मालूम है कि अगर वो इमरान खान से अलग हो गए तो फिर उनका वही हशर होगा जो माजी में पीपल्स पार्टी या PMLN से अलग होने वाले लोगों का हुआ था। वो फिर अकेले सोलो फ्लाइट पे आ जाते हैं। लिहाजा जो तरीन ग्रुप, ये तो गुरोही मफादात के नुमाइंदे हैं, गुरोही मफादात के निगहबान लोग हैं ज़्यादातर। ठीक है, सो यू डोंट सी के इस तरफ
नजर आएगा इधर चले जाएंगे, जब उनको ठीक है, दाएं ठीक है। तरफ नजर तो दाएं तरफ। आखिर में ओबियसली आप हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे और रीजनल अफेयर्स पे भी मैं चाहता हूं कि जरा आपका कमेंट ले लिया जाए, क्योंकि सूरत हाल दिन ब दिन नई डेवलप हो रही है। पाकिस्तान मेजबानी करने जा रहा है मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का, जिसमें पॉसिबली रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान इटसेल्फ, टर्की के भी चांसेस मौजूद हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं? आज की हमारी लीड भी अखबारात की, और आपको लगता है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर अपना कोई पॉजिटिव रोल इस कॉन्टेक्स्ट में प्ले कर पाएगा इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के बाद? देखिए, जितने ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, सब पाकिस्तान के हम ख्याल हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। इससे कुछ हासिल होता है नहीं होता, पाकिस्तान की पोजीशन अलबत्ता मजीद मजबूत होती है इलाकाई मामलात के हवाले से, चाहे वो भारत है चाहे वो अफगानिस्तान है। इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो अफगानिस्तान पे है, और इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान गालिबन ये कोशिश भी कर रहा है कि तमाम ममालिक को साथ लेके चला जाए, उनके साथ सलाह मशवरे के बाद एक मुश्तरका पोजीशन इख्तियार की जाए, ताकि इस हवाले से कोई दूसरे ममालिक और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जो हमसाया नहीं है वो इसमें दखल अंदाजी ना कर सके। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें किया और मुल्की सियासत पर, गैर मुल्की सियासत पर अपना तज्जिया दिया। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।